सभी को शुभ संध्या। मैं संगीता चौहान हिंदी साहित्य संस्थान की आज की परिचर्चा में आपकी संचालिका आप सभी का हार्दिक वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैभवी जी ने एक बहुत ही सुंदर आभासी पटल पर यह कार्यक्रम की जो योजना बनाई है वह हम सभी के लिए काफी ज्ञानवर्धक है। तो उसी श्रृंखला में हमारा आज का परिचर्चा का जो विषय है वो काफी इंटरेस्टिंग है और उसके लिए परिचर्चा के लिए हमारे पास आज लोग उपस्थित हैं पटल पर, वे भी काफी जानी पहचाने लोग हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो परिचय के मोहताज हों। तो हमारा जो आज का विषय है, क्या आप मूडी हैं? इस परिचर्चा पर जैसा कि विषय से ही पता चल रहा है कि मूड और मूडी होना, कभी हम इस बारे में सोच ही नहीं पाए कि मूड या मूडी होना क्या होता है। ऐसा विषय लेकर आज हम सभी आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो हमारे आज की इस परिचर्चा में भाग लेने वाले हमारे जो मेहमान हैं उनका एक बार संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ में है संदीप कौर ओबेरॉय जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। आप फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सोलफुल सोजोरम की हैं और आप बाल मनोविज्ञान पर काफी सुंदर वीडियो इंस्टा पर डालते रहते हैं। हम सभी ने देखा है, मैंने भी कई बार देखा है। तो बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। दूसरे हमारे आज के मेहमान हैं लवलेश दत्त जी। बहुत बहुत स्वागत है लवलेश जी आपका। आप हिंदी साहित्य के जाने माने नाम हैं। आपकी विभिन्न रचनाएं देशी विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। सीबीएसई विद्यालय में आप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं और आपके जो लेखन कार्य हैं उसको कई विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम का पार्ट बनाया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है आज आप लोग हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है लवलेश जी एक बार फिर से। धन्यवाद। हमारे जो तीसरी मेहमान है वो हमारे आज आप लोगों ने अगर पोस्टर देखा होगा तो उस पर रवि जी का नाम था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो नहीं आ पाए हैं। तो ऐसे में हमारा बहुत शॉर्ट नोटिस पर आमंत्रण स्वीकार करने के लिए रोज सैनी जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रोज सैनी जी, आपका स्वागत है। रोज सैनी जी एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और 8 वर्षों से लेखक हैं, समाज सुधारक के रूप में कार्यरत हैं और बहुत ही कम समय में आपने निमंत्रण स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया। एक बार फिर से मैं आज के सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो परिचर्चा शुरू करते हुए सबसे पहले, क्योंकि हमारे साथ सोलफुल सोजोरम की संदीप कौर जी हैं, तो उन्हीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि संदीप जी आप हमें बताएं कि ये जो हम जो कहते हैं कि मूड नहीं है या मूडी है, या किसी व्यक्ति के लिए हम एकदम से कह देते हैं कि भाई उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो उसका हंसने का मन करने लगता है, तो ये सब चीजें क्या है आप जरा हमें विस्तार से बताने का कृपा कीजिए संदीप जी। हाँ जी, शुक्रिया बहुत बहुत संगीता जी। पहली बार तो इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाने के लिए, इस आमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी का और वैभवी जी का खास करके। तो अपने टॉपिक पर जाते हुए आप जैसे कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि मूड क्या है और हमारे मूड स्विंग्स क्या है। देखिए, मैं इसको बड़े ही आसान तरीके से समझाना चाहूंगी। संगीता जी शायद आपको अपनी ऑडियो ऑफ करनी पड़ेगी, स्पीकर। जी माफ कीजिए, मैं करती हूँ जी। मैं इस आसान तरीके से कैसे समझाना चाहूंगी कि हम जो बाहर किसी का भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स या व्यक्तित्व को देख रहे हैं या जो मूड्स को देख रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है या आज इसका मूड नहीं कर रहा, उठने का मन नहीं, या लाइफलेसनेस जैसे कई बार महसूस होती है, या इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, या जैसे लैक ऑफ एनर्जी, स्पिरिट नहीं, एंथुजियाज्म नहीं है, वो हम सिर्फ बाहरी तौर पर देख रहे हैं कि इस इंसान के मूड में चेंज आ रहा है और अंदर उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। और मैं क्या एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, जैसे आपने शायद ये व्हाट डू यू कॉल दिस आइसबर्ग, जिसे हम हिंदी में हिमखंड कहते हैं। आइसबर्ग की खासियत क्या है? जो पानी में तैरता है उसका सिर्फ 1/10 पार्ट जो होता है जो हमें नजर आता है, और जो 9/10 उसका एस्पेक्ट होता है वो पानी के अंदर होता है। तो जो 1/10 हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं मूड, और जो 9/10 है उसके पीछे ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं।
कई दफ़ा हमारी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती, कई बार हमारे ऊपर बहुत सारे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। कुछ इनवाइटेड स्ट्रेसर्स और कुछ कंपल्सरी स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। कुछ टेम्परामेंट पर्सनैलिटी हो सकती है, कुछ लाइफ की स्टेज हो सकती है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं। और काफ़ी हद तक हमारा जो लाइफ़स्टाइल है उसको भी हम एक तरह से हम इसका एक रीज़न मान सकते हैं कि मूड को बहुत चेंज करता है। अगर मैं खासकर मेरा जो काम होता है वो बच्चों के साथ है, यंग पेरेंट्स के साथ है और इनफैक्ट एडल्ट्स के साथ भी है, जो यंग एडल्ट्स हैं उनके साथ। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूं तो आई एम श्योर यू विल ऑल एग्री कि जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ हमारे एपरेंटली हमारी हेल्थ को नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा, वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेसेस को और स्ट्रेस हमारे मूड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे हैं या इवन एडल्ट्स, बड़े पेरेंट्स भी हैं। अब देखिए हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करिए, अपनी लाइफ को बेटर करिए, सोशल मीडिया पे कंट्रोल करिए। तो पहला क्वेश्चन ये एक एडल्ट्स के लिए है कि हम एज एडल्ट्स डू वी हैव एनी रूटीन एट होम व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग द सोशल मीडिया? क्या हमारा कोई टाइम टेबल नियम है हमारे घर में जो फॉलो हो सके? तो अगर हम बड़े उन चीजों को अगर फॉलो करें तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो जाती हैं। वो कैसे? आई नो हम सभी इस बात से एग्री करेंगे कि किसी भी चीज में, खासकर सोशल मीडिया की ही जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो इट मेक्स अ होल इम्पैक्ट ऑन टू योर लाइफ। वो किस तरह कि कहीं ना कहीं हम सब भूल जाते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे। टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाती है, हमारी डेडलाइंस यहाँ से वहां चली जाती हैं और एज ए रिजल्ट स्ट्रेस बहुत बन जाता है। एंड दैट स्ट्रेस एड्स ऑन टू हाउ आवर मूड इज, हमारा मूड कैसा है। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हम आते अभी आपकी जो अभी चर्चा के आगे बात करेंगे। सो जनरली ये कहा जा सकता है कि अ, हम बाहर जो देख रहे हैं वो मूड को देख रहे हैं और मूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको हम बारी बारी अपने सेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। जी, बहुत सही कहा संदीप जी आपने कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं मूड स्विंग होने के या मूडी होने के। व्हाई दैट पर्सन इज सो मच मूडी, हम सिंपली किसी पर भी एलिगेशन लगा देते हैं इस प्रकार का। तो हम उसकी मनस्थिति को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं शायद। तो हम इस परिचर्चा में आपने बहुत सारे कारण बताए, मीडिया का भी कारण हो सकता है, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मूडी होने का या मूड स्विंग्स होने का। और महिलाओं के साथ तो बहुत सारी समस्याएं हम सभी जानते हैं कि पोस्ट पार्टम जो डिलीवरी के जी सिस्टम होते हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब इस परिचर्चा में आगे मैं लवलेश जी से बात करना चाहूंगी कि वो इस विषय पर क्या सोचते हैं और जिस क्षेत्र से सर आते हैं, लवलेश जी आते हैं, वहां पर भी इसका बहुत मायने होता है। क्योंकि देखिए लेखक या कवि या रचनाकार जो भी होते हैं उनका कई बार ऐसा होता है कि रात के 3 बजे मन किया कि कोई रचना लिखो, मन में बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, तो ये भी एक तरह से मूड से कहीं ना कहीं हम जोड़ सकते हैं। तो मैं अब लवलेश जी से जानना चाहूंगी कि वो मूड और मूडी होने के बारे में क्या कहना चाहेंगे। लवलेश जी। धन्यवाद संगीता जी। पहले तो ये बताइए, अब स्क्रीन ठीक आ रहा है? बड़ा सेटिंग करके मैंने इसको कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रहा है सर। ठीक, थैंक यू। देखिए संदीप जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई है। केवल लेखन ही नहीं, जो भी रचनाकार है, चाहे वो मूर्तिकार है, चित्रकार है, कोई भी रचनाकार है, वो 100% मूडी होते हैं। क्योंकि आप कह दीजिए मुझसे कि लवलेश जी एक गीत लिख के दीजिए या कोई कविता लिख के दीजिए या कितना भी मतलब आशु कवि भी क्यों ना हो, तो वो भी बहुत मतलब 10-15 मिनट तो लेगा उस मूड में जाने के लिए। तो ये तो होता ही है। और बिल्कुल सही बात संदीप जी ने ये भी कही कि हमारे ऊपर मतलब मूड जो हमारा स्विंग करता है या जो हमारा मूड पर प्रभाव पड़ता है वो बाहरी दबाव भी है और बाहरी दबाव के साथ साथ हमारे अंदर के दबाव भी होते हैं। क्योंकि एक रचनाकार जो होता है वो औरों की रचनाएं देखता है या जो लेखक है वो पढ़ता भी है, सुनता भी है और ऐसे लोगों के संपर्क में आता है। उसके लिए क्या होता है, एक लेखक के लिए, एक मौलिक लेखक के लिए तो काम पर जाते समय, आते समय और उसके कार्य क्षेत्र पर भी, ऑफिस में, उसके लिए तो हर व्यक्ति एक पात्र होता है। हर एक के साथ कोई कहानी जुड़ी होती है, कोई चीज, तो उसमें वो सुनता है। उस समय तो कोई फर्क पड़े ना पड़े उस पर, लेकिन कभी मान लीजिए अकेले में बैठ के सोच रहा होता है कि आज मुझे फला व्यक्ति मिला था
और उसने अपनी कोई पीड़ा भरी कहानी सुनाई, तो वो अगर ठीक ठाक स्थिति में भी घर में बैठा है और उसके दुख को समझता है उस समय, तो उसका मूड एकदम से बदल जाएगा। घर वाले भी कहते हैं अभी तो तुम ठीक ठाक थे, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तो पता चलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे को अभी कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है। इस पर मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10th क्लास में, 10वीं कक्षा में सीबीएसई के कोर्स ए, हिंदी का कोर्स ए है, उसमें एक पुस्तक लगी हुई है, हिंदी की है, कृतिका। कृतिका भाग 2 का अंतिम अध्याय है, अज्ञेय जी का। उसमें उन्होंने कारण बताया मैं क्यों लिखता हूँ। उसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने इस मूड की है और उन्होंने उसमें एक दृष्टांत बताया था। उसमें ये कहा था कि मैं ये हिरोशिमा देख, एक बार ऐसे ही घूमने जापान गया था, तो हिरोशिमा भी मैं ऐसे ही टहल रहा था। टहलते हुए सड़क पर मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर देखा और उस पत्थर पर एक मानव आकृति की छाया देखी। ये उस पुस्तक में दिया हुआ है उन्होंने। और बोले उस छाया को देख करके मैंने ये सोचा कि जिस समय बम विस्फोट हुआ होगा या जो वहां का जो परमाणु विस्फोट हुआ होगा, उस समय यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा और व्यक्ति कि वो जो उसकी जो किरणें थी, है ना, वो उसको छेद करके चली गई होंगी और इस पे उसकी आकृति बन गई। तो बोले कि मैंने ये देखा और देख करके थोड़ा-सा दुःख मुझे हुआ कि भाई बताओ कैसे एकदम से मर गया, और मुझे उसका कोई एहसास उस समय नहीं हुआ। उसके 1 डेढ़ 2 साल के बाद जब वो घर पे बैठे हुए थे और एक खबर पढ़ते-पढ़ते उनके दिमाग में वो आया, तो उनका एकदम से मूड बदल गया और फिर उन्होंने हिरोशिमा नाम की एक बहुत लंबी सी कविता और बड़ी कालजयी कविता है वो उन्होंने लिखी थी। तो इस प्रकार से कई दबाव होते हैं, आंतरिक भी हैं, बाह्य भी दबाव हैं, जिनसे कि मूड हम लोगों का बदलता रहता है। और सभी का मतलब रचनाकार तो ये होता है कि चलिए वो अपनी उस मूड को रचना में बदल लेगा, रचना करने लगेगा या नहीं भी करेगा, पढ़ने लगेगा, उस तरह का कोई साहित्य पढ़ने लगेगा। लेकिन आम जनजीवन में क्या होता है कि उनका जो मूड स्विंग है, जो व्यवहार में उनके जो परिवर्तन लगेगा आपको। अभी ठीक-ठाक व्यक्ति गया और अभी 2 घंटे बाद लौट के आया, पता चला कि उसकी कार के आगे या उसकी स्कूटी के आगे कुछ आ गया, वो गिर गया या कोई भी दुर्घटना हो गई, बस उसका मूड खराब हो गया। तो बिल्कुल संदीप जी ने बहुत बढ़िया बात ये कही कि हमारे ऊपर विशेष मतलब अलग-अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं, जो हमारे मूड को परिवर्तित करते हैं। जिसमें रचनाकार तो 100% मूडी होते हैं, वो बिना मूड के कोई काम नहीं करते हैं। जब तक चाहे वो सालों-साल होता है, मैं तो चूँकि लेखकों के अपने साक्षात्कार भी लेता रहता हूँ और उसमें पता भी चलता रहता है कि उन्होंने साहब ये गज़ल किसी ने लिखी और गज़ल के 3 शेर बने और बाकी के 2 शेर 2 साल बाद बने। तो इतना समय कैसे लग गया? बोले फिर मूड ही नहीं हुआ, उस मूड में ही नहीं पहुँच पाए। तो ये तो हम लोगों के साथ तो 100% आपकी बात जो है वो लागू होती है कि रचनाकार तो मूडी होते हैं। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद लवलेश जी, आपके विचार व्यक्त करने के लिए आपने बहुत सही बातें कही। मतलब ये विषय ऐसा था जिस पर हमें कभी शायद सोचने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की। सिंपली हम बस टैग लाइन दे देते हैं किसी को कि ये मूडी है या मूड है। पर हमने इतना गहराई से कभी विचार किया नहीं। आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि हिंदी की कृतिका पुस्तक वास्तव में हमारे विद्यालय में भी लगी है और मैं अवश्य पढ़ूँगी उसको, आपके सजेशन के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं रोज़ सैनी जी, जैसा कि अ, हमारी वैभवी जी ने चुन-चुन कर आज के महान जो भी हमारे गेस्ट आए हैं उनको चुन-चुन के लाई हैं वो। तो रोज़ जी थिएटर से आप हैं, तो आपके काम में भी इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मूड का, मूडी होने का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी रोज़ जी आपका माइक म्यूट करिए 1 मिनट के लिए। माफ़ी चाहूँगी। आवाज़ हमारी गूंज रही है शायद इस वजह से। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी अपना प्रश्न अगला कि आपके मूड पर काम का दबाव कितना असर डालता है? अगर आपके काम कई बार हम लोगों के ऊपर प्रेशर होता है काम का, तो क्या उसका हमारे मूड पर, हमारे मूडी होने पर प्रभाव पड़ता है? जी, थैंक यू संगीता जी और मैं आभार व्यक्त करती हूँ विभा जी का, जिन्होंने मुझे आज इस परिचर्चा के लिए इनवाइट किया। और अभी जो संगीता जी ने और लवकेश जी ने बोला, मूड को डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे ढंग से किया। हाँ, एक कलाकार के तौर पे मैं ये बताना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली अगर आपको कोई एक्ट दिया गया और आप उस एक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका मूड खराब होगा। क्योंकि आप जिस भी आर्ट में आप हैं और वो आप चाहते हैं कि आप अपना 100% उसमें दें। बहुत बार ऐसा होता है, हर कलाकार के साथ होता है कि कोई एक्ट उसको दिया गया, कोई किरदार उसे दिया गया, वो उस किरदार को पूरी तरह से निभाने के लिए
पूरी कोशिश करता है उस मूड में आने की। और थिएटर में तो आप समझ सकते हैं, बहुत बार किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो भी अगर उसको कोई कॉमेडी प्ले मिला है, उसको कॉमेडी करनी है ऑन स्टेज, तो वो अपने उस सैडनेस को भुलाकर ही वो कर पाएगा। 1 सेकंड। कोई बात नहीं, ये तकनीकी समस्याएं तो हाँ, चलती जी, रहती हैं। बिल्कुल। तो मैं अपना बता सकती हूँ, मुझे लगभग अभी 8-9 साल हो गए हैं थिएटर करते हुए, और थिएटर मेरे लिए मेरी जान है। मुझे बहुत पसंद है थिएटर करना। मुझे जब कभी भी कोई ऑफर आता है कि एक किरदार है आपके लिए, आपको वो करना है, तो मेरे ऊपर चाहे कितना भी प्रेशर हो किसी भी चीज़ का, मेरा मूड एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है कि हाँ, मुझे ये करना है और मुझे डेफिनिटली इसको पूरी तरह से निभाना है। मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ ही टाइम पहले हमारा एक प्ले हुआ था जिसका नाम था ऑल इडियट्स, जिसमें मुझे आई एम 50 प्लस और मुझे वो रोल करना था 25 प्लस एक ये गैंगस्टर का। और आप समझ सकते हैं कि वो मूड बनाने के लिए एक 50 इयर्स की लेडी को 25 में कन्वर्ट होने के लिए कैसे मूड चेंज करना हुआ होगा। और मैंने उसे बखूबी निभाया। मेरे डायरेक्टर ने मेरी बहुत तारीफ की। उस प्ले के डायरेक्टर थे एसपी सिंह सेंगर जी। उन्होंने वो देख पाए कि हाँ, मैं कर पाऊंगी उसको, तभी उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि मुझे 25 इयर्स की लेडी के रूप में उन्होंने मुझे स्टेज दिया और मैंने उसको किया। और मूड तो डेफिनेटली बहुत बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई काम करना चाहें ना, तो आपको कोई भी किसी भी तरह का दबाव, आप हट जाएंगे उससे। आप अपना मूड चेंज कर सकते हैं, बस काम आपके मनपसंद का होना चाहिए। तो मैं जैसे राइटर भी हूँ, बहुत बार होता है रात को सोते-सोते एकदम से आप नींद में जा रहे हैं और आपको एक थॉट आया, यार अगर ये नहीं लिखा तो निकल जाएगा। वो जो थॉट है वो लिखना ज़रूरी होता है। अब उस समय आपका मूड तो सोने का है, लेकिन आप उस बात को जो आपके माइंड में आई है, आप उसे खोना नहीं चाहते कि हो सकता है कि सुबह उठकर वो आपके माइंड से स्किप हो जाए, आप उसे ना दोबारा से दे मतलब महसूस कर पाएँ या आपके विज़न में आए, सोच पाएँ। तो आपको उस मूड से बाहर निकल के, आपको नींद से बाहर निकल के उन जो आपको पंक्तियाँ मिली हैं, उन्हें लिखना पड़ेगा। तो बहुत बार हमें मूड के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है और मूड से बाहर निकल के भी काम करना पड़ता है। और प्रेशर तो किस फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में होता है। लेकिन अगर काम आपकी मन का है, आपकी पसंद का है, और तो आप उसको आराम से, बहुत आराम से निभा पाएँगे। यही तो एक कलाकार का गुण है। बहुत सही कहा आपने रोजी, कलाकार का गुण यही होता है कि सारी चीजों को पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ना होता है। अब रोजी का माइक, अब हम आगे बढ़ते हुए इस परिचर्चा में एक बार फिर से रुख करेंगे संदीप जी का। उससे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं। आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय पुष्पेंद्र तनेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय एडवोकेट रितिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट भी वो लोग डाल रहे हैं। तो सभी को ये कार्यक्रम काफी पसंद आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं संदीप जी की ओर, और मैं संदीप जी से पूछना चाहूंगी कि क्या मूडी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या कोई डिसऑर्डर है ये? साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या मूडी होने पर या मूड खराब या अच्छा होने पर या मूड स्विंग होने पर हमारे रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है इस चीज का या नहीं पड़ता है? आदरणीय संदीप कौर जी। थैंक यू जी, थैंक यू संगीता जी इस क्वेश्चन के लिए। मैंने पढ़ा विभा जी ने क्या लिखा है। देखिए, मूड और मूडी जहां तक हम कह रहे हैं, इस चीज का आंसर मैं आपको आगे देती हूँ। पहले मैं जाऊंगी कि जो रोज जी ने कहा, जैसे रोज जी ने कहा और हमारे साथ जस्ट अ सेकेंड जी, हाँ जी। सो जैसे रोज जी ने कहा कि अगर काम कैसा भी हो, स्ट्रेसर्स होते हैं, पर अगर आपकी मनपसंद का काम हो तो शायद आपका मूड बदल जाता है। उसी चीज को लाते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट में लोगों के साथ काम करती हूँ,
अब बहुत आसान होता है कि दिन के स्ट्रेसेस को ये आगे हाथ खड़े कर देना, बहुत इजी है। किसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है? देखिए, स्ट्रेस भी 3 तरह का होता है, ठीक है? जनरल स्ट्रेस हमें मालूम ही है। एक होता है यू स्ट्रेस, जो एक पॉजिटिव स्ट्रेस हमें कहते हैं, जो हमें इस तरह का एंथुसियाज्म या स्पिरिट देता है कि हम अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ पाएं, हम अपने चैलेंजेस को ले पाएं, जो हमारे ड्रीम्स हैं हम उनकी तरफ काम कर पाएं, जिसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। पर अगर कोई स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो हम उसे नेगेटिव स्ट्रेसेस कहते हैं, वो नेगेटिव स्ट्रेस में जाता है। अगर हम स्ट्रेस को बीट करना चाह रहे हैं और अपने मूड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत प्यारी एक चीज है जो इन रोज जी ने अभी कही, वो ये है कि पैशन, इफ यू टेक इट, आप जिस चीज में आपको मजा आता है, जिस चीज के लिए आप पैशनेट हैं, जो आपकी जिंदगी में क्रिएटिविटी लाता है, उस चीज को कभी मत छोड़िए। मेरे पास जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, जनरली इस चीज के लिए बहुत से लोग आते हैं। अभी रिसेंटली, अभी शाम ही को किसी का फोन आया था। अब वो जो मेरे क्लाइंट हैं, उनको काफी टाइम से बहुत सारी जिंदगी उन्होंने मुश्किलें देखी हैं और अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम से निकल रहे हैं। अभी उनका एक ही सेशन हुआ, पर उनके लिए भी क्या सजेस्टेड है कि वी बैलेंस आवर लाइफ विद एक्टिविटीज विच आर ऑफ टू काइंड, फन एंड मास्टरी। कुछ चीजें ऐसी जिंदगी में दिन में ऑलमोस्ट डेली करें जो जिससे आपको मजा आता हो। इट कैन बी वेरी स्मॉल थिंग, लाइक आपको नेचर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, 15 मिनट की वॉक आप एंजॉय कर सकते हैं। आप रूटीन हो सकता है बहुत टाइट हो, 5 मिनट आप किसी पेड़ के पास, घर में ग्रीन प्लांट्स के पास बैठ के एक कप चाय का सुबह पीना चाहते हैं, तो एनीथिंग ब्रिंग्स फन इनटू योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी में प्लेजर ला रही है, एक तरह की एक्टिविटीज ये जरूर होनी चाहिए। उन्हें गलत मत समझें, वो हमारे लिए जरूरी है। उसके साथ बैलेंस करें दूसरी तरह की एक्टिविटीज जो हमें मास्टरी देंगी। ये मैंने आज किया, मैंने ऑफिस में ये काम किया, ये नई चीज सीखी, ये मेरे लिए एक डेडलाइन थी। छोटे छोटे कदम लीजिए और अपने आप को सराहिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को सोने से पहले कहिए 3 चीजें कहिए कि आज मैंने क्या सीखी, आज मैं किस तरफ आगे बढ़ा, छोटी से छोटी जीत के आगे मैंने कैसे, किसी और के लिए शायद वो मायने नहीं रखती पर मेरे लिए मायने रखती हैं। एंड एक्नॉलेज योर एफर्ट्स। जरूरी नहीं है आप अपने या अपने बच्चों की सिर्फ आउटपुट को ही सराहें, उसी को एक्नॉलेज करें। छोटी छोटी जो एफर्ट्स हैं उन्हें एक्नॉलेज करिए। सो मूड और मूडी, मैं कहूंगी कि मूड डिसऑर्डर जरूर होते हैं जो हम एज साइकोलॉजिस्ट जरूर हेल्प कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द 97% ऑफ द पॉपुलेशन। 1 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिन्हें इन चीजों के लिए सीरियसली इशू लेना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जो 97% ऑफ द पॉपुलेशन, वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट मूड स्विंग्स, बट दिस किसी का माइक, हाँ जी, और वो डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर, हाउ वी कंट्रोल आवर लाइफ। इसके साथ साथ और क्या चीज मैं कहूंगी कि कहाँ स्ट्रेस नहीं है, कहाँ मूड बिगड़ने के चांस नहीं है। ये कह देना कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से सबसे आसान चीज है। कभी कभार ठीक है, आज संडे का दिन है, कुछ करने का मन नहीं है, तो चलो आधा घंटा 1 घंटा डिफरेंट रूटीन कर लिया। बट अगर हम इस चीज को एक तरीका बना लें, इसी चीज को अपना रूटीन बना लें, लाइफस्टाइल बना लें, तो लोग हमें कैसे जानेंगे, मूडी। और खैर लोगों से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि अपने कैरेक्टर पर उस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैं अपने लिए खुद जिम्मेवार हूं, आई एम श्योर वी एग्री विद इट। तो उसके लिए सबसे पहले और क्या चीज चाहिए कि अपने रूटीन को जरूर ध्यान से देखिए। अगर आपके रूटीन में बहुत स्ट्रेसर है, बहुत हेक्टिक रूटीन है, तो दिन में कोई ना कोई 10-15 मिनट का टाइम ऐसा निकालिए जहां आपको एक शांत वातावरण मिले। और अगर आपके शेड्यूल में कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, डल ऑफिस लाइफ है, तो 15-20 मिनट के लिए कोई ऐसा टाइम निकालिए जहां थोड़ी एक्टिविटी हो, शायद फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे आप पार्क जाएं, चाहे किसी सोशल ग्रुप में जाएं, चाहे आप जिम में जाएं, योगा क्लब ज्वाइन करें, लाफ्टर क्लब ज्वाइन करें, जो आपको अच्छा लगता हो। अनटिल एंड अनलेस हम इन चीजों को बैलेंस नहीं करेंगे, लाइफ चेंज नहीं होती। और लाइफ को चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स जरूर लाने पड़ते हैं। एक्सरसाइज को मैं क्यों थोड़ा सा स्ट्रेस और दूंगी,
जैसे अपने एग्जाम्पल से ही मैं बताती हूँ, जैसे मेरे पास केसेस होते हैं कि जब हम कहते हैं कि अगर आप एक डिप्रेसिव मोड से गुजर रहे हैं, आज आपका मन नहीं कर रहा, शायद कोई ऐसी भी नई चीज में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तो अगर मन नहीं कर रहा तो शरीर के थ्रू हम उसको जबरदस्ती हिला सकते हैं। जब देखिए, मन और जो बॉडी है दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। जब मन नहीं मान रहा तो फिजिकली अपने आप को हिलाइए, थोड़ी सी चेंज लेकर आइए अपने रूटीन में। जिस टेबल पर आप बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहा, इसमें 2-4 चीजों को सिर्फ सेट कर दीजिए, एक छोटे से ड्रॉर को साफ कर दीजिए, अच्छे से एक बार तैयार होइए। छोटी छोटी ये चीजें जो है हमारी लाइफ में बहुत चार्म लाती हैं। और एक मेन चीज ये है कि जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं किसी भी तरह की, तो हमारी बॉडी से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हम कुछ हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स हम कहते हैं, जिनके रिलीज होने से हमारा मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज, किसी भी तरह की मूवमेंट, ये हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा होनी चाहिए। जी, बहुत सही कहा आपने मैम। संदीप जी, आपने बहुत सही बातें बताई हमें कि पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है। एक्सरसाइज का महत्व भी आपने बताया। इसमें कुछ अच्छा, जो छोटे-छोटे रूटीन की चीजें हमारे साथ होती हैं, जिनमें हमें खुशी मिलती है कई बार, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि भाग-दौड़ का ये जीवन जो है हमारा, बहुत व्यस्ततम जीवन हम मानते हैं, और जिसमें आधा समय वो चीज अलग है कि हम सोशल मीडिया पर ज्यादा बिता देते हैं। वह समय हम अगर अपने ऊपर लगाएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, तो ये मूड और मूडी जो होने की जो चर्चा चल रही है, इस पर बहुत हद तक हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। संदीप जी, एक हमारे दर्शक हैं, उनका एक प्रश्न आया है कि क्या सारे काम मूड से होते हैं? तो इस पर आप जरा प्रकाश डालिएगा, मेरा आपसे अनुरोध है। हाँ जी जी, सारे काम मूड से होते हैं। देखिए, मैंने अभी यही कहा कि मूड जो है हमारे अपने बस में होना चाहिए। अगर हम एक बैलेंस्ड इंसान हैं तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि मूड हमारे अपने बस में हो, और उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी से अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा और जो थोड़ी चीजें हैं जो हमारे मूड को चेंज कर सकती हैं, और हम उसके साथ साथ अपनी दिनचर्या को चेंज कर सकते हैं। जैसे समथिंग लाइक, जैसे मैं कहूंगी, फॉलो अ हॉबी। किसी हॉबी को आप फॉलो करिए, वो आपको खुशी देगा। खुशी होने से मूड चेंज होता है, डेफिनेटली हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, और हमारा काम करने का मन करता है। हर चीज की अगर मन कर रहा तो जबरदस्ती अपने शरीर को हिलाना है। चेंज ऑफ प्लेस, एक सोशल सपोर्ट सिस्टम को मैं जरूर यहाँ पर एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि बहुत सी आजकल की जो हमारा रूटीन है, मॉडर्न लाइफ है, हम डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तो बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद पर्सनल लेवल पर हम नहीं कनेक्टेड, और उससे भी शायद डिफिकल्ट कनेक्शंस हैं आजकल फैमिली के अंदर। जहां आपने मुझसे पिछला प्रश्न किया था रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप को निभाना एक जरूरी हिस्सा है, और हमारी जो इंडियन परंपरा है उसके मुताबिक। तो लुक अराउंड, अपने घर के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी चीज है, विच हेल्प्स अस टू चेंज आवर मूड। डेफिनेटली मूड के चलते कई दफा हमें मूड को, समझिए, कई बार मूड कंट्रोल कर सकता है, पर उसकी लगाम एक घोड़े की तरह हमें अपने हाथों में लेनी है। एक घोड़े की तरह है जिसकी लगाम हमें अपने हाथों में रखनी है और उसे अपने हिसाब से चलाना है। कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं दिन में जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। कई चीजों के लिए हम ले सकते हैं, पर अगर हम रेगुलरली कुछ चीजों को अपने रूटीन में ले आते हैं तो वी ऑल हैव अ ह्यूज चांस ऑफ मैनेजिंग अवर लाइफ। इसमें कोई शक नहीं, एज ह्यूमन बीइंग्स हम जरूर ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर आपने मूड की बात की, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां लेकर आती हूं। अब नोटिस करिए सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ टॉक डू यू हैव विद योर ओन सेल्फ। ज्यादातर आप अपने साथ किस तरह की बात करते हैं? हम एज ह्यूमन बीइंग्स अपने साथ हमेशा कोई ना कोई एट द बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई बात चल रही होती है। हम किसी की बात का जवाब दे रहे हैं, कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। मैं
एक ये चीज कहना चाहूंगी, एवरी थॉट इज अ रियलिटी। जो हम सोच रहे हैं वो हमारा आने वाला फ्यूचर है। तो हर थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से सोचा जाए। पहले अपनी सोच पर काम करें। सोच जो है, हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में फीलिंग्स क्रिएट करती हैं, और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर हमारा उस तरह होते हैं, हमारे वर्ड्स, हमारी लैंग्वेज उस तरह चेंज होती है। एक बड़ी ही पॉपुलर थेरेपी हम यूज करते हैं अपने साइकोलॉजी में, जिसे हम सीबीटी कहते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल होता है, जिसमें ट्रायंगल में 3 चीजें हैं। वो क्या है? कॉग्निशन, सॉरी जस्ट अ मिनट, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। जैसे मेरे विचार हैं वैसे मेरी फीलिंग्स आ रही हैं, और उसी हिसाब से मेरा बिहेवियर चल रहा है। तो ये तीनों चीजें बड़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। कोशिश करिए कि अपने लेवल पर सेल्फ टॉक एक पॉजिटिव रखिए। जब हम दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आने वाले समय के बारे में अपने आप को समझा रहे हैं, बेहतर तरफ लेकर जा रहे हैं, आई एम श्योर इट समहाउ चेंजेस द वे वी थिंक। एक और चीज जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम, उसमें मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी जिसे हम कहते हैं नेगेटिविटी बायस। हमारा जो ब्रेन है बेसिकली वो कंडीशनड है, या इट इज कंस्ट्रक्टेड टू कीप अस सेफ एंड नॉट हैप्पी। ब्रेन का जो काम है वो हमें खुश रखना नहीं है, हमें सेफ रखना है। और उसके अंदर एक नेगेटिविटी बायस है कि वो हर आने वाली सरसराहट, छोटी सी आवाज के लिए हमें बिल्कुल अलर्ट कर देता है। इट इज बेसिकली वर्किंग ऑन नेगेटिविटी बायस। तो हर समय क्या करता है, जैसे आप समझिए हर थोड़ी देर के बाद मुझे एक विचार आया, या मैंने किसी को देखा मेरी तरफ एक बॉल फेंक कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स की एक बॉल, ऑटोमेटिक थॉट्स फेंक रहा है मेरी तरफ। तो मेरे ऊपर है, मुझे अपने मन को समझाना है कि हाउ आई एम टू थिंक। एक ही चीज के बहुत पहलू हैं, बहुत तरीके हैं उसको सोचने और समझने के। बट क्योंकि हम ज्यादातर उन लोगों के बीच रहते हैं, या हमने अपने आप को कंडीशन इस तरह किया हुआ है कि हर चीज का एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। मेरी तरफ नहीं ना देखा, शायद मुझसे नाराज है, उसने देख के मुझे मुंह उधर कर लिया। अरे भाई, मैंने नहीं देखा, ये भी ध्यान नहीं किया कि बीच में एक रोड थी इतनी लंबी, कितने सारे हॉर्न थे, कितना ट्रैफिक था। अगर नहीं देखा तो क्या हो गया? हो सकता है इंसान बिजी हो, बट जो इंस्टेंट थॉट होता है वो यही होता है, उसने मुझे देखकर मुंह उधर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल। तो अपने आप से सही बात करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। द सेल्फ टॉक दैट वी डू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस चीज को अगर हम रेगुलर फॉलो करते हैं तो हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है फिजिकली। तो हम अपने ब्रेन को पॉजिटिव चीजों के लिए रीवायर कर सकते हैं। हम हैबिट फॉर्मेशंस की बात करते हैं कि 21 दिन तक एक चीज को करिए, ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो न्यूरल नेटवर्क है वो चेंज होगा। तो उसके लिए एफर्ट्स यहीं से शुरू होते हैं। इट ऑल बिगिंस विद वन थॉट। ठीक है, आई थिंक मैंने इनका जवाब से दे पाया। अगर कोई डाउट लग रहा हो तो जरूर कहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के लिए। अभी कुछ दर्शक हमारे साथ शायद देर से जुड़े हैं, तो उनको मैं बता दूं, आज हम परिचर्चा कर रहे हैं कि क्या आप मूडी हैं। ये हमारा विषय है आज का, जिस परिचर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप कौर ओबेरॉय जी। ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। हाँ, साथ ही हमारे साथ हैं लवलेश दत्त जी, और रवि जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, स्वास्थ्य के कारण से नहीं जुड़ पाए हैं। तो हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़ी हैं रोज सैनी जी। उनका हृदय तल से बार बार मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा कार्यक्रम में साथ दिया। अभी अभी जो हमें संदीप जी ने बताया है, उन्होंने हमें ट्रायंगल के बारे में बताया, जिसमें थॉट, फीलिंग, बिहेवियर के बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा ब्रेन इज कीपिंग अस सेफ। ये बात सच है कि वो हमें अलर्ट करता रहता है, हर नेगेटिव चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि हम पॉजिटिव। मान लीजिए घर से कोई कहीं जा रहा होता है तो नेगेटिव थॉट पहले आते हैं कि सेफली घर आ जाए तो अच्छा रहे। तो दिमाग हमारा उसी डायरेक्शन, बिल्कुल सही संदीप जी ने बताया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए लवलेश जी की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि संदीप जी ने कहा कि अपने छोटे छोटे कदमों को हम सराहें, जिससे हमारा मूडी होना या हमारा मूड ठीक हो सकता है। अब इसी श्रृंखला में मैं लवलेश जी से पूछना चाहूंगी कि क्या संगीत सुनने या कविता सुनने से हमारा मूड ठीक हो सकता है, लवलेश जी?
और मूडी होना अच्छी बात है या बुरी बात है? इस पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। आप इस पर क्या सोचते हैं? आदरणीय लवलेश जी। जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। थोड़ा-सा मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेके चलता हूँ, थोड़ी-सी जानकारी मुझे है। तो जो मूड है वो हमारे मन से होता है, मन ही तो है, मन से ही हम मूडी होते हैं। हमारा मन नहीं है, हिंदी में आप सामान्य भाषा में कहिए, अभी ये काम करने का मन नहीं है, जब मेरा मन होगा तो करेंगे, है ना? तो एक प्रश्न यहाँ पर पुष्पलता तनेजा जी ने पूछा था कि क्या सारे काम मूड से होते हैं? तो एक छोटी-सी बात यहाँ पर, हालाँकि बहुत अच्छा उत्तर संदीप जी ने दिया है, और मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि जो हमारा कार्य है, जो हमने चुना है, जो आजीविका वाले कार्य हैं हमारे, वे मूड से नहीं होते हैं, उनके लिए हमको अपने मूड को पीछे हटाना पड़ता है ना? मैं एक विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ, मेरा रोज मूड नहीं करता है प्री स्कूल जाने का, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन जो रचनात्मक कार्य हैं, वो 100% मूड से होते हैं, वो बिना मूड के नहीं कर पाएँगे आप, है ना? कविता लिखनी है तो आपको उस मूड में जाना ही पड़ेगा। यदि मैंने एक उपन्यास किन्नर विमर्श पे लिखा था, तो उस मूड में मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं रास्ता चलते उस पर नहीं लिख सकता हूँ। वैसा मुझे एटमॉस्फेयर अपने मन में क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मन से ही चलता है। एक उक्ति भी है, चंद्रमा मनसो जाता। तो चंद्रमा का जो चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। आप देखिए, प्रतिदिन चंद्रमा का आकार एक जैसा नहीं रहता। आप प्रतिदिन किसी भी व्यक्ति का मूड इसीलिए एक जैसा नहीं रहता, लेकिन फिर भी व्यक्ति का जो कार्य है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका जो सामाजिक स्तर है, वो अपने मूड पर हावी रहता है कि नहीं नहीं, अरे तो क्या हो गया, कोहरा है, स्कूल जाना है तो जाना है, या आप लोग भी सब जाते ही होंगे अपने मन को मार के। किसी का मन नहीं करता सुबह सुबह ठंडी में उठ करके जाने का, लेकिन है ना, हर व्यक्ति ये कहेगा नहीं यार मूड नहीं हो रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और फिर वहां कार्य क्षेत्र में जाके भी हम लोग इस तरह की बात करते हैं कि मूड नहीं था फिर भी हम आ गए। तो कार्य क्षेत्र में ऐसी बात नहीं चलेगी, वहां तो आपको मूड पर हावी होना पड़ेगा। लेकिन रचनात्मकता में मूड जो है वो आपको बनाना पड़ता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वो संगीत जो आपको अच्छा लगता है, वो कविता जो आपको अच्छी लगती हो, जिस प्रकार की सुनना, है ना? वर्तमान समय में कविता का की भी परिभाषा बदल चुकी है ना? ऐसी कविताएं या ऐसा साहित्य, कुछ ऐसे लेखक हैं जिनकी किताबें मैं दे दूं तो आप अच्छी भला मूड भी आपका ऐसा डिप्रेसिव हो जाएगा कि आप घर की रोटी भी नहीं बना पाएंगे। मेरे जो मित्र लोग हैं वो कहते हैं कि यार किसको किसको दे दी, कौन सी किताब दे दी, तो पढ़ते पढ़ते आधे में ही जो है हमने तो मूड ऑफ हो गया हमारा, और फिर हमने बाहर से खाना मंगवा के खाया, खाना बनाने का ही मन नहीं किया। तो इसलिए वो जो अच्छा लगता है ना, उसको पढ़िए आप, है ना? उसको आप देखिए, तो निश्चित रूप से आपके मूड में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन संदीप जी की बात ये बहुत अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने कहा कि आप गार्डनिंग में जा सकते हैं, आप अपने पेड़-पौधों के पास जाकर के अपने मूड को बदल सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी एक और ग्रुप में हम लोगों का जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा चल रही है आम बैठकों की, जो पहले बैठकें हुआ करती थी शाम के समय पे, चौपाल जैसी गाँव में लगती थी। ऐसी शहरों में भी बड़े-बड़े चबूतरे हुआ करते थे। आपको यदि थोड़ा बचपन की तरफ आप जाएँ तो उन चबूतरों पे शाम को पता चला कि वहाँ अंगीठी जल रही है, 2-4 लोग, 5-10 लोग बैठे हुए हैं, कोई किस्सा कहानी सुना रहे हैं। वो मूड बदलने का सबसे अच्छा साधन था। आज क्या है, आज व्यक्ति घरगुस्सू हो चुका है। ऑफिस से लौट के आया, घर में घुस गया, भई हम 5 बजे के बाद कहीं नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं बच्चों के साथ। पता चला कि बच्चे भी इसलिए स्ट्रेस में हैं कि पिताजी 5 बजे के बाद घर में ही घुसे रहेंगे, हमें 7 बजे जाना था, या 7 बजे फ़िल्म आ रही थी, या वो फादर हमारे जो है वो न्यूज़ देखते रहेंगे। तो यहाँ ना जो पहले के जो सिस्टम थे कि लोग टहलने निकल जाते थे 1 डेढ़ घंटे के लिए, मित्रों के साथ चले जाते थे। आजकल की मित्र मंडली आपको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हाय हेलो की हो गई है ना? आजकल लोग मिलते ही नहीं है। आप दुःख की बात तो यही है सबसे बड़ी कि मतलब हम लोग ने बाहर वैसे निकलना, हम सोशल मीडिया का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम सोशल नहीं हो रहे हैं। हम बहुत रिज़र्व रहते हैं, तुमसे बात कर अब उससे उस बिल्कुल बात संदीप जी ने बहुत बढ़िया कही कि हम नेगेटिव थॉट लेके चल देते हैं। किसी ने, हो सकता है किसी जल्दी में किसी ने हमको नहीं देखा तो हम सोच लेते हैं बताओ कल तक हमारे साथ बैठा करता था, आज उसने हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो बिल्कुल नकारात्मकता नहीं लानी है। और ये बात भी मैं बताऊँ आपको कि मूड को जिस तरह से मतलब आम आदमी के लिए राइटर्स का तो अभी एक किसी ने यहाँ पे पूछा भी था कि कुछ लोग तो पैदाइशी सनकी होते हैं। तो ऐसा है कि वो सनक जो है वो उनके बचपन में ही मन में डाल दी जाती है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर 6 साल से लेकर, बल्कि उससे भी छोटे बच्चों से लेकर के और 17 साल तक के बच्चों के बीच ही 25 साल गुजरे हैं मेरे। पहले अध्यापक रहा, अब प्रिंसिपल हूँ। तो मैंने देखा है ना कि आप बच्चे का मूड जैसा बना देंगे, बच्चे का कोई अपना मूड नहीं होता। अभी आप उसको पोएट्री सुनाना शुरू कर दीजिए, वहाँ क्लास में जाकर के और उससे कहिए कि आप भी हमारे, तो बच्चे शुरू हो जाते हैं।
है ना, उनके भी बिल्कुल अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि छोटे छोटे एफर्ट्स की सराहना करनी चाहिए, खुद की भी और हमारे सामने जो लोग व्यक्ति है उनकी भी। और बहुत बड़ा दिल रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया मूड आपका जब तब अच्छा होता है जब आप किसी दूसरे की प्रशंसा करते हैं। हालांकि उसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा बहुत मुश्किल से करता है, और पीठ पीछे करते हैं तो और अच्छी बात है। मुंह पे तो करना पड़ता है संबंध निभाने, लेकिन पीठ पीछे अगर आप प्रशंसा करें, वो आपका कितना भी शत्रु भाव क्यों ना रखता हो, लेकिन अगर उसकी अच्छी बात है तो अच्छी बात है। तो ये आपके मूड को बदल सकते हैं। संगीत सुनना सबसे बढ़िया उपाय है, आपके प्रकृति के मध्य रहना और उससे बढ़िया। और जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ, हालांकि मेरा मूड वैसे नहीं खराब होता कभी भी, राइटिंग का मूड मेरा अलग चलता है, और मैंने भी अपने 2 मूड बना रखे हैं कि जब मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ। बहुत सारे लेखक मित्र हमारे हैं जो ये कहते हैं कि मैं भाई सर्दियों का जब मौसम शुरू होता है दिवाली के बाद से, फिर मैं रात के 2 बजे उठ करके लिखता हूँ और 2 से 4 लिखता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। ये मेरा सेट मूड है। इसके अलावा दुनिया और मतलब पूरे 12 महीने में मैं कभी नहीं लिखता। कुछ लोगों का अपना शौक है कि भाई मैं तो हाफ रम लेकर के गर्म पानी में घूंट-घूंट करके पीता हूँ तो लिखता हूँ। सबके अपने-अपने शौक हैं, इसमें मैं कोई उसको मैं आपत्तिजनक नहीं बोल रहा हूँ। हालाँकि जो गलत शौक है, कुछ लोगों के गलत शौक है, कुछ लोग सिगरेट पी करके मूड ठीक कर लेते हैं, कुछ लोग लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने आप को गार्डनिंग की तरफ जाएँ। एक बढ़िया, अगर आप पेट लवर हैं तो पेट के वहाँ पर उसको भी पाल सकते हैं साथ में, वो आपका 2 मिनट में मूड ठीक कर देगा, है ना? तो मेरे लिखने का जो तरीका है, वो लिखने का तरीका ये है कि मैं सारे अपने ज़रूरी कामों से निवृत्त हो जाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्री माइंड रहता हूँ कि मेरे ऊपर किसी दूसरे का ऐसा कोई काम ना आ जाए सिर पर। अब जैसे मान लीजिए कि आज 7 बजे से मुझे इसमें आना था। विभा जी जानती हैं मैं व्यस्ततम मतलब व्यक्तियों में से, आते-आते भी लास्ट मोमेंट में भी अपना कैमरा सेट कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे साथ देखिए, अब इस समय मैं कहूँ कि साहब मेरा तो लिखने का मूड है और मैं तो नहीं आ सकता, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना यहाँ पर। तो हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी है, जो हमारे ज़रूरी कार्य हैं, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, जिनसे हमारे संबंध चल रहे हैं, है ना? अब मेरा लिखने का मूड हो रहा है और मेरी बेटी का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम मुझे कराने जाना है, तो यहाँ मुझे अपने लिखने के मूड को परे करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि चंद्रमा, जिस तरीके से चंद्रमा बदलता है, वैसे व्यक्ति का मन बदलता चलता है ना? और ये भी बहुत अच्छी बात है कि मन की लगाम अपने हाथ में रखनी चाहिए, और जब तक आप हालाँकि अभ्यास करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है इसको करने के लिए। अगर आप इस चीज़ का अभ्यास कर लेंगे कि भई एक तरीके से मन क्या है, आप जैसे कि एफएम के कई सारे चैनल हैं, एक चैनल पे पुराने गाने आ रहे हैं, एक चैनल पे आजकल के मॉडर्न सॉन्ग्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो हमें नहीं पसंद है मॉडर्न सॉन्ग, तो हम पुराने गानों वाले चैनल को ट्यून कर लेंगे ना। तो वैसे ही अपने मन को भी हमें ट्यून करना है। अगर हमारा मन खराब हो रहा है तो हम ट्यूनिंग कर देते हैं उसकी कि चलो अच्छा आज आधे घंटे टहलने चलते हैं मार्केट में। चलो अच्छा आज आधे घंटे हम किसी गौशाला की तरफ चलते हैं, या किसी पशु पक्षी अस्पताल की तरफ चलते हैं, या किसी हॉस्पिटल में चले चलते हैं। मतलब अपने आप पर नियंत्रण करना, मन मतलब सीधी-सीधी बात ये है कि मन आप पर शासन ना करे, आप मन पर शासन करें, तो आप बिल्कुल बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। यही मेरे ख्याल से संदीप जी का भी उद्देश्य यही था कहने का कि हमें वो करना है। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो फिलहाल तो इतना ही मैं बता सकता हूँ, बाकी आगे बताते हैं। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद लवलेश जी। आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, और जो आपने रियल लाइफ से इसको कनेक्ट किया है, बहुत अच्छा लगा। संदीप जी की बातों से भी हम सभी सहमत हैं, क्योंकि कई चीज़ों पर हमने नहीं सोचा, उन पर हम आज सोचने थोड़ा विचारणीय विषय है, तो विचार भी अवश्य करेंगे। देखिए, मैंने जो लाइव देखा है आज तक कि जैसे मेरी बिटिया है छोटी, तो जब उनको गुस्सा आता है, तो वो पौधों से बात करती हैं। तो उसमें ये हुआ, 2 पौधों से बात करती थी वो, एक से गुस्से में और एक से प्यार में। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस पौधे से वो गुस्से में बात करती थी, उस पौधे की बढ़ोतरी जो है वो रुक गई, और जिस पौधे से वो प्यार से बात करती थी, तो वो बढ़ता चला गया। तो ये जो हमारे मूड का असर अगर पौधों पर इतना पड़ रहा है, तो हम पर, खुद पर, और सामने वालों पर, हमारे पारिवारिक जनों पर कितना पड़ता होगा, ये तो हम सोच ही सकते हैं। अब इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद लवलेश जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए, संदीप जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए हम रोज़ मैम की तरफ चलेंगे, और मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि कैसे पता चले, मतलब कोई इसका क्राइटेरिया होता है, जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव की संदीप जी ने बात कही कि हमारा पॉजिटिव हो सकता है मूड, नेगेटिव हमारे विचार हो सकते हैं, उसका हमारे मूड पर फ़र्क पड़ता है। तो हम ये पता कैसे लगाएँ कि हमारा मूड बदल रहा है? क्या इसका कोई पैमाना हमारे पास हो सकता है? या फिर आप, जैसे आप किसी कार्यक्रम में जा रही हैं,
तो क्या आपको पता रहता है? अगर हमें पता रहेगा तो हम उस चीज़ को बैलेंस भी कर पाएँगे। तो इसको पता लगाने के लिए आपके क्या विचार हैं इस विषय पर मैं जानना चाहूँगी रोज़ जी? संगीता जी, हर इंसान अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानता है और वो समाज में 2 चेहरे लेकर के जीता है, एक वो जो उसके खुद के लिए है और एक वो जो पूरे समाज के लिए है। और उसे अंदर से पता होता है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो किस प्रवृत्ति में पैदा हुआ है, वो मज़ाकिया स्वभाव का है, वो गुस्सैल है, वो लालची है, वो कहाँ पर उसका ध्यान लगता है, कहाँ पर उसको ज़्यादा अट्रैक्शन वो अट्रैक्ट करता है। तो बेसिक नेचर जो इंसान का होता है वो उसे मालूम होता है, अच्छे से मालूम होता है। जैसे मैं अपना पर्सनल बता सकती हूँ एक्सपीरियंस, मेरा बेसिक नेचर था कि मैं क्रोधी प्रवृत्ति की रही हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना मेरा बचपन से था ये। अब लगभग 2018 के बाद वो गुस्सा धीरे-धीरे मुझे पता चला कि मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ मेरे बिहेव से, मेरे उस गुस्से से घर का माहौल खराब हो रहा है, बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए कि उसके किसी मूड की वजह से, उसकी गलत बिहेवियर की वजह से घर का एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है। क्योंकि हम हमेशा किसी भी नेगेटिव थॉट के लिए या अपने अंदर कोई नेगेटिव कोई भी चीज़ है उसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। ये एक बेसिक तरीका है इंसान का दूसरों पे अपना व्यवहार को थोप देने का। तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। मूड खराब हुआ, आपको पता है कि वो आपका बेसिक नेचर है क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो। जैसा मैं कह रहा हूँ वही ठीक है और उसी तरह होना चाहिए। और जब वो नहीं होता तो मूड खराब होता है। वो कोई भी हो सकता है इंसान, वो कोई भी बात हो सकती है। जब हमारे अकॉर्डिंग वो बात नहीं होती तो हमारा मूड खराब होता है। और हम दूसरों को अपने अकॉर्डिंग वो काम करने के लिए मना नहीं सकते। ये हमारा सिर्फ वहम है। क्योंकि एक बार कोई वो काम कर देगा, आपके डर से कर देगा, लेकिन आप समझें कि वो लगातार आपके अकॉर्डिंग उस काम को करता रहे, तो ये सोचना हर इंसान की बहुत बड़ी गलती है। अगर हम जीवन में बदलाव चाहते हैं और समझना सबसे पहले इस बात को समझना कि हाँ, ये मैं गलत हूँ यहाँ पर। मैंने समझा कि हाँ, मेरा जो ये क्रोधी प्रवृत्ति है, मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा, वरना अभी बच्चे छोटे हैं, मेरी बात मान रहे हैं। बच्चे बड़े होंगे तो बात नहीं मानेंगे, तो ये वर्स्ट कंडीशन पैदा होगी। तब मुझे एक बहुत खूबसूरत सा रास्ता मिला। मैं अब कंटिन्यू उसको फॉलो करती हूँ और आज मैं ये समझ सकती हूँ कि मैं पहले मेडिकल फील्ड से थी एज़ ए फ्लोर मैनेजर मैंने स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में जॉब की। अब वो सब क्विट कर दिया और मैं आज अपने पैशन को फॉलो करती हूँ। मेरा पैशन है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक राइटर हूँ और मुझे घर का एक-एक मेंबर सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को बदला। मैंने उस बिहेवियर को बदला जिससे सबको प्रॉब्लम हो रही थी। सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। मूड अगर आपने बदलना है, अपने मन को अपने कंट्रोल में करना है, तो जो गलती हो रही है उसके लिए दूसरों को दोष देने से बेहतर है अपने अंदर टटोलो, अपना इन्वेंटरी लो कि इस सारी घटना में आप कहाँ पर हो? आप ही तो गलत नहीं हो। क्योंकि हम सिर्फ यही एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा मन भटकता है पास्ट में, फ्यूचर में। उसके कितने नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, कभी पास्ट को लेकर, कभी फ्यूचर को लेकर और जीवन कहाँ है? सिर्फ प्रेज़ेंट में। और हम वहीं नहीं जीते पर बाकी सब जगह जीते हैं, प्रेज़ेंट में नहीं जीते। तो बेहतर है आपको जब पता चले कि आपका मूड खराब होता है, इस बात से खराब होता है, आप उसको एनालाइज़ करो, उस पर काम करो, उसके लिए जो बेहतर कर सकते हो करो, क्योंकि सच मानिए एक बार आपका वो बैड बिहेवियर ठीक हुआ, आपकी पर्सनैलिटी एनहांस होगी, आपके घर का माहौल बदल जाएगा, आपका जो फैमिली से एक डिस्ट्रैक्शन है, वो बहुत प्यार से भरपूर हो जाएगा, ये फैक्ट है। मैंने महसूस किया है, बदला है जीवन, इसीलिए मैं बता रही हूँ और जो रास्ता मैंने चुना, उसका नाम है विपस्सना। विपस्सना मैं पिछले 2018 से कर रही हूँ और ये एक ऐसी टेक्नीक है
जिससे आप अपने आप को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपको किसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फ्लो का जीवन ऐसा जिएंगे कि बहते चले जाएंगे। किसी भी तरह की ट्रेजेडी, किसी भी तरह का आपको एटमॉस्फेयर मिले, आप उससे ऐसे बहते हुए निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अच्छा ये प्रॉब्लम आई थी, चली भी गई, मैंने तो कोई एफर्ट भी नहीं किया। क्योंकि ये सच्ची बात है बिल्कुल कि आप जब खुद को बदलेंगे, बदलाव की शुरुआत खुद से होगी, खुद को बदलेंगे तो सब कुछ आसपास का माहौल बदलता चला जाएगा। और मूड डेफिनेटली आप बदल सकते हैं, अपने मन को बदल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, डेफिनेटली करने पड़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रोज जी, बहुत सही बात कही आपने। पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम सभी उस उम्र में हैं कि हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं। रोज जी आपका माइक थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। माफी चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोज जी। आपने बहुत सही कहा कि मूड को बदलना हमारे अपने हाथों में होता है, और अगर हमें सपोर्ट चाहिए परिवार का, समाज का, तो उस मूड को अपने वश में करना ही होगा। कहते हैं ना कि मन वश जिसका मन पर चलता है जग में इतिहास बदलता है, तो वही वाली बात है। तो अब एक बार हमारा समय थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए तो संदीप जी की तरफ हम थोड़ा सा चलेंगे, और मैं मैम से पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने नेट पे कुछ सर्च किया, काफी सारे लोग गूगल पर सर्च करते हैं, तो वहां पर लिखा है कि मूड भावना की एक आंतरिक स्थिति है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? दूसरा, वहां पर लिखा है कि अस्थिरता होती है उन लोगों के व्यवहार में जो मूडी होते हैं, अस्थिर व्यवहार होता है उनका, स्थिरता नहीं रहती है। कुछ जगह पर मैंने पढ़ा कि मूडी का मतलब उदास, निराश, उदास मनोभावना, यानी एक नेगेटिव बिहेवियर जिसको हम कह सकते हैं वो। तो मैं मार्गदर्शन चाहूंगी संदीप जी आपका, क्या ये सब चीजें सही हैं, या गूगल पर ये जानकारी जो है वो लोगों को सिर्फ भ्रमित करने के लिए है? संदीप जी। बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आजकल गूगल यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल सभी के घर में, सभी के बच्चों के पास है। तो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कुछ हद तक सही है। देखिए, वहां पर हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है जो वैलिड ना हो, हर सर्कमस्टांसेस के लिए सही ना हो। जहां तक अभी हमने बात की, और बहुत सारे हमारे आई थिंक जो मिसकंसेप्शंस थे वो क्लियर हो गए होंगे, जैसे कंट्रोलिंग द इमोशंस, और हमने ये भी बात की कि फीलिंग्स, थॉट्स, ये सारी चीजें रिलेटेड है और वही हमारे मूड को डिसाइड करती हैं। उसके बाद हमने बात की कि व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ टॉक डू आई हैव, मैं अपने थॉट्स को कैसे जनरेट कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर कैसे कंट्रोल कर रही हूँ। जैसे लवलेश जी ने, रोज जी ने, सभी ने यही चीज कही विद एक्सपीरियंस, और या यह कह सकते हैं कि जो इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके थ्रू हम सब ने यही कहा कि मूड एक बेलगाम घोड़े की तरह हो सकता है, कभी कभार हो सकता है, बट एज अ रूटीन अगर हम बन जाएं और उस घोड़े को हम कह देंगे जिसकी जो बेलगाम एक मूडी घोड़ा है, तो आई थिंक वो कहीं भी कहानी चल नहीं पाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। और जैसे रोज जी ने अपने एग्जाम्पल से साथ में कहा कि जो रियलाइजेशन उनके अंदर आई कि मेरे एक हैबिट की वजह से मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली की का नुकसान हो रहा है, ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी चीज है, जिससे इन्होंने अपने आप को, अपने इमोशंस को चेंज किया, अपने मूड को स्टेबल किया, और जिस वजह से अब नाउ शी सेज कि मैं अपनी जिंदगी की एक सेकंड इनिंग जी रही हूँ, मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया है, पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है, और उसमें जो खुशी मिलती है आई कैन वेरी वेल कोरिलेट, बिकॉज इन अ वे आई हैव आल्सो डन दैट। तो बड़ी खुशी मिलती है, जिस चीज में आपका मन करता है वो जरूर करिए। थोड़ा सा अगर आप कह रहे हैं कि हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, संगीता जी क्या हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ अपने सुनने वालों को, दर्शकों के लिए कुछ टिप्स देना चाहूंगी, सिंपल चीजें जो जरूर उनकी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। बहुत 5 चीज जो मैं कहना चाहूंगी, जिसे हम बहुत इजीली इग्नोर करते हैं, लगातार हम यहाँ वहां सोशल मीडिया पर सुनते हैं, पर अप्लाई करने से आपको फर्क नजर आएगा। सबसे पहली चीज है, व्हाट इज योर स्लीप हाइजीन, हम सो किस टाइम रहे हैं, उठ किस टाइम रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं ना कहीं हम सब इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, दूसरा जना क्या लाइफ जी रहा है, तो मेरे लिए एक स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जैसे फ्लशिंग होती है। तो बहुत जरूरी है एक डीप स्लीप लेना, आधी से ज्यादा परेशानियां उससे ठीक हो जाती है, मूड बहुत हद तक स्टेबलाइज रहता है। दूसरी चीज मैंने कही थी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खुशी देगी, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जरूर करिए। कहीं अकेले मन नहीं करता एक्सरसाइज का, योगा क्लब, जहां मर्जी आपको, मेडिटेशन क्लब, एनीथिंग दैट यू फील लाइक, मूव योर बॉडी। तीसरी चीज सोशलाइजेशन, कनेक्ट विद द पीपल। हम वो चीजें तो छोड़ रहे हैं, अपने आप से टूट रहे हैं, लेकिन अगर हम इन चीजों को पकड़ लें, ये पिलर्स ऑफ सक्सेस है। तो सोशल इंटरैक्शन, रियल सोशल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जो चीज हम नहीं डिस्कस अभी तक कर पाए वो है डाइट। व्हाट इज योर डाइट, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, मील्स डिसाइडेड, किस तरह की डाइट है। हाई जो डाइट है हाई ऑन शुगर्स है। शुगर्स खाली ये नहीं कि जो डायरेक्ट शुगर्स है, इनडायरेक्ट शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव्स है, प्रिजर्व्ड फूड्स है, ये सब कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर, हमारे मूड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, और ये जो अगर बच्चों की मैं बात करूं, स्पेशली मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, द पेरेंट्स नीड टू कंट्रोल देयर डाइट। एक दिन फिक्स करिए बच्चों की डाइट के लिए, व्हेन यू अलाउ देम टू ईट द वे दे वांट, ठीक है। और बाकी दिन कोशिश करिए, ऑप्शंस रखिए, वैरायटी रखिए, खाने को अच्छा बनाइए, खाने को पनिशमेंट की तरह बच्चे को मत दीजिए, और अलग अलग ऑप्शन सोचकर अपने बच्चों की डाइट के ऊपर जरूर फोकस करिए, ठीक है। और एक चीज इसके साथ और हम कहना चाह रहे थे, रूटीन। व्हाट इज इन योर रूटीन? रूटीन में अपने झांक कर देखिए। कई दफा हमने अपने रूटीन में अननेसेसरीली बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं जो जिनकी जरूरत नहीं है। लाइफ को सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाना, मेडिटेशन की तरफ जाना, अध्यात्म जो हमारी रूट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक हब है, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। और इसके अलावा, इन 5 चीजों के अलावा, लुक एट समबडी जो आपसे नीचे है। मुझे अपनी दादी जी की बात याद आ गई, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल हमेशा रही हैं। मेरी दादी जी कहती होती थी कि जब भी मन परेशान हो तो जिंदगी में हमेशा अपनों से नीचे की तरफ देखिए, कभी भी परेशानी नहीं होगी, और एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है जो इन अ वे दैट टेक्स अस टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के लिए भी ये कहना चाहूंगी कि सोने से पहले अगर पॉसिबल हो तो अपनी एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, और डायरी में बिना नागा 3 चीजें लिखिए। थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। कहने को बहुत आसान लगेगा, पर वो करने वालों को बहुत डिफरेंस महसूस होगा। और जैसे अभी लवलेश जी ने कहा था कि वो लिखते भी हैं, लिखना इज अ ग्रेट वे टू कनेक्ट। अपने आप से बात कर लेना अपने आप को समझ लेने के बराबर है। तो उसका तरीका क्या है? आप लिखिए, डायरी एंट्री, डायरी लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। आज क्या अच्छा रहा, क्या नहीं अच्छा रहा, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या कदम बढ़ाए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारी जर्नी को चेंज कर देते हैं। शायद कहने में, सुनने में बहुत सिंपल लग रहे हो, पर इनका इम्पैक्ट बहुत 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 स्ट्रांग है। और ये रिसर्च प्रूवन है, स्पेशली दिस जर्नलिंग का रिसर्च प्रूवन इम्पैक्ट है, जो आई थिंक नाउ आई वुड लाइक टू सम इट ऑल। और लास्ट अभी हम कह ही चुके हैं, डू व्हाट यू लाइक। अपने पैशन को देखिए, अपना हफ्ते में, 10 दिन में, 3 दिन में, जो आपका रूटीन आपको अलाउ करे, टाइम निकालिए, वो कोई एक चीज जरूर करिए जो आपको खुशी देती है। वो पेंटिंग, ड्राइंग, गार्डनिंग, वाटरिंग द प्लांट्स, कनेक्टिंग विद द नेचर, सिटिंग अंडर अ ट्री, कुछ भी चीज हो सकती है जो आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से इन चीजों को जरूर लेकर आइए। दे कैन चेंज द वे आवर लाइफ इज। बहुत सही कहा मैम आपने, और हम सभी सहमत हैं इसमें, क्योंकि समय की बाध्यता हमारे साथ है। सभी दर्शकों का एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवलेश जी, आपसे जानना चाहूंगी संक्षिप्त में ही, क्योंकि समय की बाध्यता हमारे साथ है। वैसे तो हमारा मन ऐसा कर रहा है कि आप सभी को सुनते रहें। बहुत अच्छे विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर चल रहा है मंच से, तो इस मंच को सजाने के लिए विभा जी का बहुत बहुत आभार है। लवलेश जी, जैसा कि संदीप जी ने कहा कि एक स्लीप पैटर्न के बारे में उन्होंने बात किया, एक्सरसाइज, मेडिटेशन का बोला उन्होंने, सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि
मीडिया की वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। डाइट का भी उन्होंने समय की बाध्यता होनी चाहिए कि हमें नाश्ता कब करना है, खाना कब खाना है, सोने से कितने समय पहले हमें खाना खाना चाहिए, किस तरह का रात में खाना चाहिए, किस तरह का दिन में। रूटीन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें मैम ने हमें बताई। तो लवलेश जी, आपके विचार में अगर कुछ इसमें आप जोड़ सकते हैं तो कृपया साझा कीजिए। जी, बिल्कुल, चलते-चलते मैं इतना ज़रूर जोड़ूँगा, संदीप जी ने सब कुछ कह दिया है, मुझे वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है ना? बिल्कुल सब कुछ उन्होंने बता दिया और सीधी-सी बात ये बिल्कुल सही बात ये है कि हर चीज़ का एक देखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में अनुशासन को लेके आइए। जब आप अनुशासन लाएँगे तो भोजन का भी होगा, सोने का भी, उठने का भी, हर चीज़ का रूटीन आप बिल्कुल सेट कर दीजिए कि भई हाँ, इस समय खाना है, इस समय सोना है, इस समय टहलना, इतना एक्सरसाइज़, इतना सब कुछ है। सिर्फ़ एक चीज़ मैं लवलेश जी के शायद से हाँ, जी हाँ, सिग्नल्स आ गए, अब आ गए। जी, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि लिखने में हेजिटेशन हो सकती है, थोड़ा समस्या हो सकती है, तो सिर्फ इतना कर ले कि वो एक पेज पढ़ने की आदत डाल ले। सोने से पहले वो एक पेज अपनी पसंद की किसी भी पुस्तक का पढ़ ले ज़रूर, मोबाइल-वोबाइल किनारे रख कर के। और प्लीज़ किताब से पढ़ें क्योंकि किताब से पढ़ने की बात अलग है, मोबाइल से या आप अपना स्क्रीन टाइमिंग कम करें, है ना? हर तरीके से। तो किताब जो उसे पसंद हो, गीता पसंद हो या मतलब जो भी धर्म ग्रंथ भी चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन 1 या 2 पेज पढ़ने की आदत ज़रूर डाले। और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका होता है, उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब संदीप जी की बातों में एक प्लस और जोड़ सकते हैं कि कुछ एक पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। बस इतना ही कहूँगा चलते-चलते और आप विभा जी का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद जो इस चर्चा में मुझे बहुत शामिल बढ़िया। किया और इतनी बढ़िया बात हम लोगों ने जो है शेयर की। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद लवलेश जी। आपने इसमें जो अपना जोड़ा है कि अनुशासन और पढ़ने की आदत, एक प्रधानाचार्य होने के नाते आप इससे मैं भी पूर्णतया सहमत हूँ और आप तो ये सब सिखाते-सिखाते ही मतलब हमारा दिनचर्या का ये बहुत बड़ा पार्ट होता है कि पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। और मेरे विचार से अगर सुबह हम अपने दिनचर्या का पार्ट एक सुबह की प्रार्थना को भी बनाते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा ही करना है, मन में ईश्वर का ध्यान करते हुए भी अगर हम निकलते हैं, तो काफ़ी कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि हम अपने मूड को अपने कंट्रोल में काफ़ी हद तक कर सकते हैं। अब मैं बढ़ूँगी रोज़ सैनी जी की ओर। संक्षिप्त में रोज़ जी आप भी अपने विचार साझा कीजिए इस बारे में, ताकि हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकें। रोज़ जी। जी, मैं वैसे तो सभी कुछ बोल दिया है अ, तो मैं सिर्फ़ इतना ही बोलूँगी कि आप अगर फैमिली से एक अटैचमेंट रखें क्योंकि आजकल जैसे जानते हैं मोबाइल ने सबको अलग-अलग कर दिया है। चाहे 10 मिनट की ही सही, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, एक साथ बैठ के वन टू वन ज़रूर करें। उनके डेली जो माना कोई ऑफ़िस गोइंग है या कहीं और कोई मीटिंग वगैरह अटेंड की है, बच्चों से या स्कूल का, कॉलेज का पूछिए ज़रूर बच्चों से कि आज का दिन कैसा रहा? क्या-क्या किया? उससे क्या होता है एक अटैचमेंट बना रहता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। ये वन टू वन लाइफ़ में होना ही चाहिए अगर आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, उनसे वन टू वन करना बहुत ज़रूरी है। और 1-2 प्रेयर बेड टाइम की, जब आप सोकर एकदम से उठें, उस वक़्त सिर्फ़ यूनिवर्स को थैंकफुल हों कि आज उन्होंने आपको ज़िंदों में उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो सोए तो ज़रूर लेकिन उठ नहीं पाए। तो उसके लिए थैंकफुल रहिए और जब आप रात को सोने जाएँ अपने बेड पर, तो बेड पर बैठे-बैठे 2 मिनट की छोटी-सी प्रेयर ज़रूर करें कि आज पूरा दिन मेरा बहुत सुरक्षित गुज़रा, सब कुछ मुझे मिला, उसके लिए थैंकफुल हूँ। आप ये छोटे-छोटे रूटीन करेंगे ना लाइफ़ एकदम चेंज हो जाएगी, रियली चेंज हो जाएगी। जी, बहुत सही कहा रोज़ मैम आपने। आप सभी ने अपने विचार साझा किए। आज हमारी जानकारी जो मूड और मूडी होने पर आपने बढ़ाई है, उसके लिए मैं और पटल के सभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस पटल से, जिन्होंने इसका निर्माण किया है, इतना अच्छा विचार जो लेकर आए हैं फ़ेसबुक पर लाइव कार्यक्रम का और बहुत अनछुए विषय लेकर आते हैं विभा जी, आपका बहुत-बहुत आभार है विभा जी।
और हमने आज बहुत सारी जानकारियां साझा की। मुझे लगता है जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत सुंदर जानकारियां और एक कंक्लूजन अगर हम कहें तो उसमें ये हम कह सकते हैं कि हमें अपने मूड को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और उसको कंट्रोल करके हम सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब अंत में मैं सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वे हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती समय से समय निकालकर उन्होंने इस पटल की वार्ता को सुना। आदरणीय संदीप कौर जी का बहुत बहुत हृदय तल से आभार है कि आप हमारे साथ जुड़े। आपने बच्चों के बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी और मुझे ऐसा मैं मानती हूँ कि सभी को इसका बहुत बहुत लाभ प्राप्त होगा। आदरणीय लवलेश जी का बहुत बहुत आभार है। बहुत सुंदर वक्ता हैं आप सभी और बहुत सुंदर शब्दों में आपने बातों को समझाया जो कि बहुत हृदय में उतरने लायक थी। आदरणीय रोज जी का तो मैं आभार व्यक्त कर ही रही हूँ बार बार। रोज जी ने हमारे कार्यक्रम में आकर 4 चांद लगा दिए। आप सभी को हृदय से आभार और आशा है हम आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और इसी तरह के यूनिक विषयों को लेकर आते रहेंगे इस पटल के, आभासी पटल के माध्यम से। आप सभी को शुभ रात्रि, हृदय तल से आभार, धन्यवाद।